जय महाराष्ट्र. नमस्कार मित्रांनो, मी आहे मुंबईचा मुलगा राहुल भोज आणि तुम्ही बघतात तुमचा फेवरेट चॅनल टेली खजाना. चैनल का लाइक करा, शेयर करा आणि सब्सक्राइब करा. बात करते हैं बिग बॉस मराठी के इस एपिसोड में क्या कुछ हुआ है खास. आर्या, जिससे इतनी उम्मीदें की जा रही थी, जो कि मुझे वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेस्टेंट लग रही थी, उसने बिग बॉस की सबसे बड़ी वाली गंदी वाली गलती कर दी है दोस्तों. और सच में आर्या को जितना मैं सोच रहा था, ऐसा देख के लग रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जल्दबाजी तो नहीं कर दी. निक्की की बात करेंगे कि कैसे निक्की जो है अब अपने गेम को शिफ्ट कर रही है और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, पॉजिटिव बातों की तरफ मूव कर रही है. निक्की के पीछे जो उसने सेना तैयार करी थी, वो सेना अब निक्की को ही राजगद्दी से हटाने की पूरी भरसक कोशिश कर रही है. घर से बेघर होने के लिए जो जो लोग शामिल हुए हैं, उनमें से किसका पत्ता कटेगा, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. और ये सब ही नहीं दोस्तों, इसके साथ साथ इस एपिसोड में जो मैं रिव्यू बताऊंगा, उसमें बात करेंगे कि कैसे जो है घनश्याम को कोई भी बेवकूफ बनाया जा सकता है और घनश्याम सिर्फ और सिर्फ पावर का भूखा है. तो चलिए शुरुआत करते हैं. अगर आपने मेरे दूसरे चैनल राहुल भोज व्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया है, कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, उसे भी सब्सक्राइब करके अपना समर्थन मुझे जरूर दें. चला दोस्तों, सबसे पहली और मेजर इंपॉर्टेंट बात, अंकिता और घनश्याम जब बात कर रहे थे, उससे एक चीज तो समझ में आ गई कि अंकिता जो है वो आराम से लोगों को चला सकती है. लोगों को क्या, घनश्याम को चला सकती है, क्योंकि घनश्याम भले मच 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 करते रहते हैं, लेकिन जब बारी आती है दोस्तों कुछ दिमाग लगा के चलने की, दिमाग लगाकर बात करने की, समझने की, तब वो बहुत ज्यादा पीछे हो जाते हैं. और ये हमें देखने को मिल गया. वो कहते हैं नहीं भैया, मैं ड्यूटी नहीं करूंगा, बाहर भी अंदर भी वैभव के साथ नहीं करूंगा, मुझको एक ही दो, या तो बाहर दो या तो अंदर दो. अब भाई अंदर का कारपेट एरिया हम सबको पता है कि कम है, बाहर गार्डन एरिया तो भैया 100 वास्ट है, जहां स्विमिंग पूल है, बैठक है, ये है वो है. अंकिता ने दिमाग लगाया और उसने बोला कि मुर्गा फंस गया. और मुर्गा फंस गया, एक्चुअली में फंस गया दोस्तों, जो कि घनश्याम को उन्होंने बाहर की ड्यूटी दे दी. बेवकूफ है घनश्याम इस मामले में तो बहुत ज्यादा. हालांकि स्मार्ट बनते हैं वो, लेकिन उनको ज्यादा चालाकी नहीं आती और अंकिता यहां पर खेल गई. मानना पड़ेगा अंकिता, वाह. अच्छा, बाय द वे, घर में प्यार का आगाज हो रहा है और एक ऑर्गेनिक लव स्टोरी. मैंने आपको अगेन बोला था दोस्तों, बिग बॉस हिंदी ले लो, बिग बॉस मराठी ले लो, राइट. ऑर्गेनिक तरीके से जो लव स्टोरीज आती हैं, वो हमें बहुत ज्यादा प्यारी लगती हैं. हम उसमें इन्वेस्टेड फील करते हैं. जैसे शिव वीणा की ले लीजिए. कुछ लोगों ने तो मुझे साइन लोखर और पुष्कर जोग की भी बोली थी, लेकिन वो लव स्टोरी नहीं थी, वो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती थी. और या फिर और ले लीजिए, तो है ना, ये जो लव स्टोरीज है, या हिंदी के ले लीजिए बिग बॉस की, ये लव स्टोरीज जितनी ऑर्गेनिक और रियल डेवलप होती है ना, वो हमें बहुत अच्छी लगती है. और जल्दबाजी में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर प्यार हो गया, राइट, वो कहीं ना कहीं गलत होता है. लेकिन बिग बॉस मराठी में बिग बॉस खुद चाहते हैं, ऐसा देख के लग रहा है, कि इरीना और वैभव सवान दोनों की ही जोड़ी बन जाए. दोनों को ही वो पुश कर रहे हैं. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई शायद कॉन्वर्जेशन हमें नहीं दिखाया गया है, एडिट कर दिया गया है, जहां पे आर्या का अट्रैक्शन टुवर्ड्स वैभव दिखाया गया. अब देखो ना प्रोमो में कैसे वो बिलक बिलक कर रो रही है. मतलब वो ऐसे रो रही है जैसे कि मतलब उसका एक्चुअल में जो ब्रेकअप था वैभव से वो हो गया हो. मतलब मुझे हैरानी है, वैभव ने ना उसको साइन दिया, वैभव ने ना कभी उसके आगे पीछे किया, बट आर्या ने उसको इतना दिल से लगा लिया, लाइक सीरियसली. तो यहां पर दोस्तों इरीना की अगर मैं बात करूं, अगेन मैं इरीना की बात करूं, इरीना को बिग बॉस शो में रहना है, राइट. वैभव को शो में रहना, आगे बढ़ना है. लव स्टोरीज बहुत ज्यादा काम करती हैं और कंटेस्टेंट्स को आगे बढ़ाती हैं, कंटेस्टेंट्स को आगे जीत तक भी पहुंचाती हैं. और ऐसे में जैसे कि गौहर खान, अगर आपको याद होगा तो अब यहां पर क्या हुआ है, यहां पे इरीना और वैभव के बीच में गुलू गुलू शुरू हो गया है. और यहां पर इरीना उसको स्पेशल फील करा रही है, वैभव उसको, और ये ना हमें बहुत ऑर्गेनिक लग रहा है. ये ऐसे फोर्स्ड नहीं लग रहा कि जबरदस्ती का लव एंगल, ऐसा नहीं लग रहा है. ये ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये रियल है. कुछ धीरे धीरे शुरुआत हो चुकी है, हल्के हल्के, वो कहते हैं ना बेबी स्टेप्स से आगे बढ़ना, तो वैसे ही शुरुआत हो चुकी है.
और आर्या को इस बात से प्रॉब्लम हो गई है और इरीना भी इस बात को समझ गई है, क्योंकि इरीना जब आज नॉमिनेशन टास्क में नाम बोलने आई थी तो उसका एक्चुअल में गुस्सा दिखा था आर्या के प्रति। जिस तरीके से आर्या पैपा 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 करती है तो इरीना जो है उसको उसी वे में जवाब देते हुए भी नजर आई थी। खैर, अब देखते हैं कि वैभव चव्हाण और इरीना का लव एंगल कितना आगे तक जाता है, क्योंकि बिग बॉस तो पुश कर रहे हैं। अगर आप लोगों को याद हो गए, जो राशन टास्क में है जिसमें 20,000 रुपीज दिए गए थे, बीबी करेंसी दी गई थी, उसमें वैभव के साथ इरीना की जोड़ी क्यों बनाई? वो इसीलिए बनाई ताकि ऑडियंस को जो है एक अलग रंग निकल कर आते हुए दिखे, क्योंकि अभी तक है ना बिग बॉस में सब प्लानिंग कर रहे हैं, प्लॉटिंग कर रहे हैं, सब इसकी टांग खींचो, उसकी टांग खींचो, इसको गिराओ, उसको गिराओ, ये सब कर रहे हैं। लेकिन यहां पर लव एंगल आता है ना दोस्तों, तो वो एक शो को अलग ही मोड़ दे देता है और वो प्रोमोज भी ज्यादा काट सकते हैं बिग बॉस वाले। अब यहां पर एक चीज मैंने और नोटिस करी, जो वर्षा ताई है उनके प्रति थोड़ा सा बिग बॉस जो है वो लीनियंट है, मतलब कि थोड़ा सा उनके प्रति जो है वो ज्यादा ही समर्पित है, मतलब ज्यादा भी नहीं कह सकते, थोड़े बहुत। क्योंकि आज जब वर्षा ताई नाम लेने से मना कर रही थी नॉमिनेशन के वक्त, उस समय पर जब बिग बॉस ने बोला कि हमको भी आगे बढ़ना है, वर्षा ताई ले लो नाम, वर्षा नाम ले लो आप, वो देख के लगा बाकी कोई कंटेस्टेंट होता ना वो साफ साफ जो है नॉमिनेशन में डाल देते, उसको नॉमिनेट कर देते। ये हुआ है, कई सीजन्स में हुआ है, चाहे हिंदी लो चाहे वो मराठी लो, ऐसी चीजें हुई हैं। लेकिन वर्षा ताई के साथ जो है बिग बॉस ने काफी लीनियंटली, और इससे पहले भी एक मुद्दा हुआ था, क्या मुद्दा था, कुछ तो था, वीकेंड का वारी ले लो अगर आपने देखा होगा तो, वर्षा ताई और निक्की का बातचीत सही थी लेकिन निक्की का तरीका गलत था, और यहां पर यही चीज पकड़ा। और रितेश देशमुख जी ने जब वर्षा ताई को बोला था तो बहुत ही लीनियंट वे में बोला था, राइट? तो ऐसा देख के लग रहा है। और अगेन मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि वर्षा ताई एक सीनियर एक्ट्रेस है, सीनियर कलाकार है, और काफी उनका महाराष्ट्र में जो है अच्छा खासा नाम है, तो इस वजह से भी उनके प्रति शायद थोड़ा सा एक कंसर्न दिखाया जा रहा होगा। वैसे इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए पैडी है, निकी, निखिल, योगिता, घनश्याम और सूरज है। मुझे ऐसा लगता है पैडी जाएंगे। खैर, वैसे मैं वोटिंग ट्रेंड आपको जरूर बताऊंगा कि क्या कहते हैं वोटिंग ट्रेंड, उसके बारे में आपको मैं जरूर बताऊंगा। इसके साथ साथ धनंजय जो हैं, धनंजय पवार और घनश्याम दोनों बैठकर बातचीत करते हैं, और ये ना घनश्याम यहाँ पर, मुझे पता नहीं क्यों घनश्याम है ना, बहुत ऐसा लगता है कि वो बहुत हर जगह पॉलिटिक्स करते हैं, मस्का लगाओ आगे बढ़ो, मस्का लगाओ आगे बढ़ो। उनको पता है डीपी दादा का सोशल मीडिया पे बहुत दबदबा है, राइट? वो सब रिसर्च कर आए हैं घनश्याम, और यहां पर इसी वजह से वो कहते हैं अरे मैं तो बहुत ही अच्छा लगा, मैं आपके साथ खेल रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं। मैं कहा भैया यार कितना, मतलब कितना बटर लगाओगे, कितना, पूरा अमूल फैक्ट्री खत्म हो जाएगी, इतना बटर लगाओगे? पहले आपने अरबाज को बटर लगाया, निकी को बटर लगाया, फिर उनसे नहीं बनी, उनसे झगड़ा भी किया, फिर अब डीपी दादा को कर रहे हो, तो भाई कितना बटर लगाओगे मुझे बता दो। वैसे क्या आपको बता दूं तो बटर यहाँ पे सिर्फ यही नहीं लगा रहे, निक्की भी लगा रही है, निक्की अभिजीत सावंत को बटर लगा रही है, और मुझे ऐसा लगता है कि निक्की जो है उसको अपने ग्रुप में लाकर रहेंगी, क्योंकि एक तो अभिजीत सावंत को पॉजिटिव फीडबैक मिला था वीकेंड के वार पे, दूसरा अभिजीत सावंत की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं उनको विनर तक डिक्लेयर करा पुरुषोत्तम काका ने, तो उनकी उन्हीं चीजों को देखते हुए निक्की ने अपना डिसीजन भी बदल दिया, ऐसा देख के लग रहा है साफ साफ। यहां पर एक मेजर इंपॉर्टेंट बात, जो निक्की ने सेना पाल रखी थी, अरबाज, वैभव चव्हाण और अपना ये जानवी, इन लोगों की जो सेना पाली थी ना, अब ये सेना ही इकट्ठा होकर, जिस तरीके से बांग्लादेश में नहीं हुआ है, सेना ने ही तख्ता पलट कर दिया है, जो है जो वहां पे शेख हसीना थी उनको वहां से देश छोड़ के भागना पड़ा, सेम ऐसा निक्की के साथ होगा, देख लेना। निक्की को भी जो है, इसीलिए निक्की ने उन सारी चीजों का आभास कर लिया और इसीलिए वो अपने ग्रुप को अलग तरीके से बना रही है, और मैं कह सकता हूं कि आगे जाके वो जानवी के साथ भी कोलैब करेगी। बट जानवी क्या कर रही है, कितनी बेवकूफ नजर आ रही है। देखा देखी में भेड़चाल चलते हुए जानवी ने बेड ले लिया, सीरियसली। वो जो उसको टंटा रूम से मिला था, टंटा क्वीन बनकर, बेड लेना पड़ता था, बताओ। वो चाहती तो राशन ले लेती, वो चाहती तो कुछ खाने के लिए ले लेती, कॉफी ले लेती, अंडा ले लेती, जो भी उसको चाहिए था वो ले लेती। अब ये जरूरी था डबल बेड लो, सिंगल बेड लो? नहीं, मतलब मुझे समझ, क्योंकि जानवी ने किया तो आप भी ये करो, तो ये तो गलत है। और निक्की ने सही कहा, भेड़चाल है भैया, एक्चुअल में भेड़चाल लगी वो। और मुझे
मुझे आर्या ने बहुत डिसअपॉइंट किया और मुझे कल का प्रोमो देखकर तो और भी ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट लग रहा है कि आर्या जैसी समझदार लड़की अब इस तरीके की हरकत कर रही है। तो भाई सॉरी बॉस, तो मैं तो सोच रहा था टॉप 5 में आएगी, अगर यही हरकत करेगी तो टॉप 5 में कहां ही जाएगी वो। तो ये है। अब दोस्तों इसके बाद अंकिता को बुलाया गया था और उसको बोला था सब लोग अपने कलेक्ट करके दो। निखिल ने भी अपने अंडे जो हैं कलेक्ट करके दे दिए थे। और अगेन मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर निखिल का अगर गेम की मैं बात करूं दोस्तों, तो निखिल का भी कुछ ऐसा दिक्कत नहीं आ रहा है। निखिल भी इस हफ्ते के लिए इस हफ्ते इविक्ट हो सकता है, नॉमिनेशन में वो फंसा है। सूरज को बार बार चांस मिल रहा है, इस बार भी मिलेगा मुझे ऐसा लग रहा है। और अगेन सूरज को नॉमिनेशन के वक्त जब डाल रहे थे तो घनश्याम ने ही सूरज का नाम लिया था, बट निक्की ने साफ मना कर दिया था कि मैं इसके पीछे नहीं हूं, मैं जो है निखिल को करना चाहती हूँ, सूरज को नहीं। उसने साफ बोल दिया था दोस्तों। लेकिन क्या कर सकते हैं, दो दो पेयर का था, इस वजह से जिन्होंने भी अंडा सेक्रीफाइस किया, आलू प्याज सेक्रीफाइस किया दोस्तों, वॉशरूम का सेक्रीफाइस किया, वो सही था। मैं एग्री करता हूं उस चीज के लिए, क्योंकि आपको घर भी तो चलाना है। अंकिता को 40,000 मिले थे और बाकी को जो है 20,000 मिले सबको, और उन्होंने अपनी तरफ से उसको इन्वेस्ट कर दिया। अब दोस्तों बिग बॉस ने ये बात बोली थी कि जो जिस तरह क्या एक शब्द का भोतव्य यानी कि फ्यूचर, भोतव्य की अगर बात करें, बिग बॉस ने ये बात बोली थी कि जो आप अभी पेयरिंग बन रहे हैं वो फ्यूचर में भी होगी, राइट, फ्यूचर में भी उसका इंपैक्ट पड़ेगा। विच मीन्स इंपैक्ट हमने देखा कि नॉमिनेशन में उसका नाम फंस गया। यहां पर नॉमिनेशन के एक्चुअल में इन्होंने सही खेला है, ऑर्गेनिक खेला है, एंड अप्रिशिएट दैट। अब देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि वैभव चव्हाण, इरीना पति पत्नी और वो बनकर आई है आर्या। तो आर्या क्या वाकई में वैभव का प्यार जीत पाएगी, सवाल उठता है। अरबाज क्या कर रहा है, ये भी सवाल उठता है, क्या वो निक्की के अगेंस्ट गेम खेल पाएगा? निक्की क्या इन सबके को लात मार के किसी और के साथ जा पाएगी? भाई पता नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। वीकेंड चढ़ाव में भी बहुत बड़े बड़े खुलासे होंगे, आप टेंशन मत लीजिए। सेट से जुड़ी हुई सारी अपडेट से लेकर सब तमाम तरीके की बातें राहुल भोज आपको बताएगा, मुंबईचा मुलगा। आणि हसत रहा, मजेत रहा, टेन्शन देऊ नका आणि टेन्शन घेऊ नका। जय शिवाजी।